जहां एक और देश में भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, तो वहीं दूसरी ओर देश की राजनीति में एक विषय काफी दिनों से चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। वहीं सियासी हलकों में बीते कई दिनों से सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है और वो सवाल है कि आखिर कब होगा बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी कब और किसे बनाएगी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एक नेता के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में आइए इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जिनका नाम बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। वहीं ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी देर लग रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसके आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान के कई आतंकवादियों का सफाया कर दिया। ऐसे में इन सब के बीच देश की राजनीति में कुछ मामले ठंडे बस्ते में चले गए, जिनमें से एक प्रमुख विषय बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव का रहा। जहां बीजेपी के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन बीजेपी उस व्यक्ति के नाम का चुनाव अब तक नहीं कर पाई है। ऐसे में जहां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, वहीं एक बार फिर से ये विषय देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। वहीं कई दिग्गज नेताओं के नाम भी इस पद की उम्मीदवारी के लिए सामने आए हैं, जिनमें मुख्यतः भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से दिग्गज बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामित हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम को लेकर कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं और उड़ीसा से आते हैं। वहीं उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का करीबी माना जाता है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान पर बीजेपी का भरोसा मजबूत बताया जाता है, क्योंकि जब पिछले साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उड़ीसा में पहली बार जीत दर्ज की थी, तब उस जीत के असली हकदार के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही सामने आया था। वहीं उन्हें तो बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी आगे किया था, लेकिन वो केंद्र में अपने मंत्री पद की कमान संभालते रहे। वहीं अगला दूसरा और सबसे बड़ा नाम भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान की तरह ही केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं बीजेपी की ओर से वो पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव का कार्यभार संभाल चुके हैं, जहां बीजेपी ने प्रचंड वोटों से जीत भी दर्ज की। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं इन दोनों नेताओं में जो सबसे प्रमुख कॉमन बात है वो ये है कि दोनों ही नेता ओबीसी जाति से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में बीजेपी जो वर्तमान में केंद्र की सत्ता संभाले हुए है, वो पूरे देश में जाति जनगणना कराने की बात कह रही है, जिसके तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी इस बार किसी ओबीसी चेहरे पर दाव लगाकर या कहीं चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में खड़ा कर सकती है, जिसका फायदा उसे आगामी विधानसभा चुनाव, जिनमें बिहार में इस साल में होने वाले चुनाव और यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव शामिल हैं। वहीं अब अगर बात की जाए कि आखिर कब तक बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो सकता है, तो आपको बता दें कि बीजेपी में नए अध्यक्ष की तलाश काफी समय से चल रही है। बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उन्हें विस्तार दिया गया था। ऐसे में अब नई टीम के गठन की बारी है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन सकती है। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद मई के अंत तक बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर ही देगी। बहरहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी नेतृत्व पार्टी की जिम्मेदारी किसके हाथ सौंपेगा और एनडीए की ये नई शुरुआत कैसी और किस दिशा में होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।